माधुरी पटेल है। मैं MSW 4th सेमेस्टर की हूँ। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हेलमेट का उपयोग के बारे में बताया जाता है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि हेलमेट का उपयोग कहाँ के लिए, सर हमें कहाँ पर हेलमेट का उपयोग करना चाहिए, नगर क्षेत्र पर कि हाईवे पे कहाँ पर करना चाहिए? बिल्कुल सही। देखिए ये हाईवे है, ये यहाँ भी दुर्घटना होती है, आपके गली मोहल्ले में भी दुर्घटना होती है। और एक मिथ, एक भ्रम फैल गया था लोगों के बीच में कि नगरीय निकाय क्षेत्रों में हेलमेट की आवश्यकता नहीं है और अलाउ ही नहीं है। एक किसी ने फेक मैसेज डाला कि हाई कोर्ट इलाहाबाद का ये डिसीजन आया है, निर्देश प्राप्त हुआ है कि अब लोकल एरिया में कोई जरूरत नहीं है हेलमेट की। ये फेक मैसेज इतना वायरल हुआ। अपने यहाँ क्या है, अच्छी चीजें कम वायरल होती हैं और जो रॉन्ग मैसेज है वो जल्दी वायरल होता है। तो ये मैसेज वायरल हुआ पूरे देश में, सबके मोबाइल में पहुंच गया। तो ये लोग मिसगाइड करते हैं, ये मिथ था, ये भ्रम था। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमें जो है मोटरसाइकिल आप अपने घर से बाहर निकालते हो ना, अब मोटरसाइकिल पे चढ़ते हो ना, तो हेलमेट लगाना है। महिलाओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, माताओं बहनों के लिए मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि जो हमारे माताएं बहनें जुड़ा करती हैं, उनको कुछ समय के लिए छूट दी गई थी हेलमेट से। हेलमेट में छूट किसको है? केवल और केवल छूट हेलमेट में जो सरदार जी लोग बड़ी पगड़ी बांधते हैं ना, बड़ी पगड़ी, बड़ी वाली पग बांधते हैं जो सरदार जी लोग, उनको छूट है। और वो मोटर व्हीकल एक्ट पे उसका मेंशन किया गया है। और किसी को छूट हेलमेट से नहीं दी गई है, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे लोकल बड़ी एरिया हो, चाहे रूरल एरिया हो। ठीक है, क्लियर? आपको समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर मेरा नाम संध्या तिवारी है, मैं MSW 4th सेमेस्टर की छात्र हूँ। मैं ये पूछना चाहती हूँ, जैसे रेड लाइट जंप करने पर दंड का प्रावधान है अगर, तो उसमें क्या दंड का प्रावधान है? बहुत बढ़िया, आगे निकलने की बात। हाँ, रेड सिग्नल जंप करना है, ये बिल्कुल सही है। और हर शहर में आप देखते होंगे हमारी रेड लाइट, ग्रीन लाइट और येलो लाइट, 3 प्रकार की लाइट्स रहती हैं। रेड अगर है तो बिल्कुल भी हमको गाड़ी नहीं ले जाना है, स्टॉप, उसका मतलब ही है स्टॉप। और उस टाइम पे अगर आपने उसका उल्लंघन किया है तो मोटर व्हीकल एक्ट का है, उस पे जुर्माना होगा। अभी अपने मध्य प्रदेश में 500 रुपए का जुर्माना है। मैं सेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, 119/177 मोटर व्हीकल एक्ट है, वो आप समझ लीजिए। यातायात के नियम का उल्लंघन करने की धारा लगती है। साथ ही साथ आपको बता दूं, आपका लाइसेंस भी सस्पेंड होता है। कुछ राज्य में 3 महीने के लिए, कुछ राज्यों में 6 महीने के लिए, लेकिन लाइसेंस भी सस्पेंड होता है। तो आप जानबूझकर गलती कर रहे हो ना, जानबूझकर, यही माना जाता है। उसके लिए कई लोग बोलते हैं कि सर पीली बत्ती में हम चले थे, तो पीली बत्ती उस पर जो रहती है अम्बर लाइट, उसको मैं बता देता हूँ शॉर्ट में, आप समझ लीजिए। रेड के पहले होती है अम्बर लाइट जलती, पीली बत्ती जलती है। अगर पीली बत्ती आपके ये मान के चलिए जेब्रा क्रॉसिंग है, जहां से पैदल चलते हैं लोग, पैदल सड़क पार करते हैं, उसके पहले होती है एक सिंगल लाइन होती है जिसको कहते हैं स्टॉप लाइन। अगर स्टॉप लाइन के पहले आपने बत्ती देख लिया कि पीली जल रही है तो रुक जाइए, वहां पर उसका मतलब होता है लाल बत्ती। और वो अगर आपने इग्नोर कर दिया तो आप फिर लाल बत्ती पे कहां फंस जाते हो? बीच रोड पर, और आपको फिर जुर्माना होता है। तो ये भी चीज समझ लीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन आप लोगों के हैं। आपका नाम रेशमी नामदेव है, मैं MSW 4th सेम की हूँ। मेरा ये क्वेश्चन है कि 18 साल से कम उम्र के जो स्टूडेंट, ये बच्चे हैं, वो बाइक क्यों नहीं चला सकते हैं? और हेलमेट के बिना मतलब स्टूडेंट चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? बहुत बढ़िया सवाल। देखिए, स्टूडेंट्स के लिए कोई छूट नहीं है। ट्रैफिक रूल्स में आपको मैं बताना चाहता हूं कि जो प्रोटोकॉल VIP का होता है, VVIP का होता है प्रोटोकॉल, उसमें ट्रैफिक को रोका जाता है, पर उनके लिए भी स्पेशली छूट नहीं है। भारत के किसी भी पदाधिकारी के लिए कि अगर वो मोटरसाइकिल से चल रहे हैं तो हेलमेट नहीं लगाना है, ऐसी छूट नहीं दी गई है। स्टूडेंट को भी कोई छूट नहीं है। और 18 साल से कम के लोगों को नहीं चलाना चाहिए गाड़ी। उसकी वजह ये है कि ड्राइविंग लाइसेंस हमारे यहाँ 18 साल के बाद बनता है, और बिना लाइसेंस के गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। उसकी वजह यह है कि बीमा कंपनी आपको बीमा क्लेम नहीं देती है।